साउंड चैप्टर के सिलेबस में है क्या? सर बाकी चैप्टर्स थे सिलेबस में, तो सर साउंड भी था, मैंने सोचा वो भी पढ़ना है तो। जो मैं देखूंगा, मैं अभी अभी तो मेरे ने देखा नहीं एक्चुअली में। जो देखा था मतलब मैंने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो देखा था ना, वो यही था जो आपको पढ़ा दिया गया है। तो फिलहाल मैं आज नेक्स्ट नेक्स्ट क्लास में देखेंगे उसको। तो अभी हम ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, जो कि हमने आपने पढ़ा होगा। लास्ट कई क्लासेस पहले मैंने ग्रेविटेशन पढ़ाया था कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन हमारा वेरी करता है। अर्थ की सरफेस पे कुछ और वैल्यू होती है, अर्थ से सरफेस के ऊपर जाने पे अलग वैल्यू होती है, और जब हम गड्ढा खोद के अर्थ के अंदर घुसते हैं तब जी की वैल्यू अलग होती है। अच्छा, कोई बताएगा कि अगर मैं अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहा हूं, मान लो 5 किलोमीटर ऊपर पहुंच गया, तो जी की वैल्यू बढ़ेगी या कम होगी? सर बढ़ेगी। 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 सोनाली, बढ़ेगी। और कोई? कैसे बढ़ेगी आप बताओगे बेटा? एक बार बताओगे सर कैसे? क्योंकि सर ड्यू टू सर ग्रेविटेशनल फोर्स। हम्म। चलो, सर अभी देखेंगे। वैसे आप गलत बोल रहे हो पर ठीक है, कोई ना। तो देखो, हमारे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो ये देखो। हमारा होता है एफ अपॉन एम, क्योंकि एफ क्या होता है बेटा, मान लो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा मेरा एम ए, या फिर बोलूं एम जी। एम जी, तो एफ क्या होता है, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम जी। एम से एम कैंसिल हो गया, तो जी क्या आ गया, जी एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। जहां पे आर कैपिटल ले लो, तो ये जो आर है वो क्या है, रेडियस ऑफ अर्थ, रेडियस ऑफ द अर्थ है। और जी क्या है हमारा, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। एम क्या है, कैपिटल एम, मास ऑफ अर्थ। इसका मतलब हमें यहां से पता चला कि जी मेरा कांस्टेंट है, एम मेरा कांस्टेंट है, तो जी मेरा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है आर स्क्वायर के। मतलब जितना मैं अर्थ से ऊपर की तरफ जाऊं, मतलब सेंटर से जितना आर ज्यादा होगा उतना ही मेरा जी कम होगा कि नहीं होगा? यस सर। मान लो अर्थ ये है, अर्थ से अगर मैं 5 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा, 5 किलोमीटर ऊपर जाऊंगा, मान लो अर्थ सरफेस पे मेरा जी, यहाँ पे मान लो जी डैश, तो जी डैश ऑलवेज लेस देन जी। क्यों? क्योंकि अगर मेरी आर की वैल्यू बढ़ेगी तो क्या जी कम होगा? यस सर। सिमिलरली हमारी अर्थ जो होती है ना, वो गोल नहीं होती, वो होती है चपटी, अंडा शेप की, अंडा शेप की होती है। तो इसको हम वो क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, कोई बताएगा? रेडियस। इक्वेटर। रेडियस। इक्वेटर बोलते हैं बेटा इसको। इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। यस सर। इन पॉइंट्स को क्या बोलते हैं, पोल्स बोलते हैं। इनको हम बोलते हैं पोल्स। तो जो आपने देखा, ये पोल्स है। अब जब ये पोल्स है, ये इक्वेटर है, तो एक बात बताओ, पोल की डिस्टेंस ज्यादा है या इक्वेटर की? देखो इक्वेटर की कितनी है, ये जो हाइट है, ये कितनी, 6350 किलोमीटर, और ये कितनी, 6372। इसीलिए हम बोलते हैं कि इक्वेटर पे हमारा ग्रेविटेशनल एक्सिलरेशन हमेशा ज्यादा होता है, सॉरी कम होता है, एज कंपेयर टू पोल्स के। क्योंकि पोल्स की जो रेडियस है अर्थ से, ये वाली डिस्टेंस क्या है, कम है। आ रही बात समझ? इसीलिए यहां लिखा है द वैल्यू ऑफ जी इज मिनिमम एट इक्वेटर एंड मैक्सिमम एट पोल्स। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, अब देखते हैं जरा। तो अगर आप जो मैंने स्टार्टिंग में ही क्वेश्चन पूछा था कि अगर मैं अर्थ के सरफेस से कुछ एच हाइट पे ऊपर जाता हूं, देखो आर रेडियस तो ये थी, आर तो ये है, एच ये है, तो क्या हो गया, आर प्लस एच हो गई। तो अगर मैं यहां से सेंटर से, ये डिस्टेंस हमेशा सेंटर से नापी जाती है, एच हाइट ऊपर जाता हूं, यहां से एच हाइट ऊपर जा रहा हूं, तो आर ये, एच ये, तो यहां से लेके यहां तक हाइट कितनी हो गई, आर प्लस एच।
तो हमारा जी होता है एफ अपॉन एम, तो एफ क्या हो जाएगा यहाँ से, एफ क्या हो जाएगा, एफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसका मास है मान लो एम, तो जी एम एम फॉर अर्थ, अर्थ का मास एम, कैपिटल एम, जी एम एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का उसका, क्योंकि डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड अर्थ के सेंटर के बीच की डिस्टेंस क्या, आर प्लस एच, आर प्लस एच का होल स्क्वायर कर दिया। कोई दिक्कत यहां तक किसी को नो सर। है भाई? ठीक है, तो देखो हमारा यहां से आ गया जी एम ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, नीचे से आर एच, आर स्क्वायर कॉमन ले लो, नीचे से आर स्क्वायर कॉमन ले लिया हमने, तो क्या हो गया 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर, जी एम ओवर आर स्क्वायर 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर। अब देखो जी एम ओवर आर स्क्वायर को मैं कुछ लिख सकता हूं क्या, नीचे देखो, जी एम ओवर आर स्क्वायर को क्या जी लिख सकता हूँ, स्मॉल जी, यस सर। हाँ? यस तो सर। इसको मैं लिख दिया जी एम ओवर आर स्क्वायर को लिख दिया स्मॉल जी, कहाँ है भाई, हाँ सॉरी, जी एम ओवर आर स्क्वायर को जी नॉट लिख दो, या फिर जी नॉट मतलब, अच्छा यहाँ पे जी नॉट क्या शो कर रहा है, जी नॉट शो कर रहा है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ मतलब हम यहां पे मान रहे हैं जी नॉट और यहां पे मान रहे हैं जी, आपकी मर्जी है, यहां पे जी मान लो, यहां पे जी नॉट मान लो, आपकी मर्जी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने जी नॉट डिवाइडेड बाई 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर, ये हमारा फॉर्मूला है। अगर मेरा एच बहुत बहुत छोटा है आर से, यानी कि एच की वैल्यू मान लो हम 10 मीटर ऊपर गए हैं, और आर कितना होता है मेरा 6400 किलोमीटर, तो ये कितना होगा 64 इंटू 10 टू द पावर 3 2 5 5 मीटर, तो 10 मीटर एज कंपेयर टू आर इज वेरी वेरी लेस, देन हमारा फॉर्मूला होता है जी एच, यानी कि जी एच मतलब इस हाइट पे जी की वैल्यू क्या होगी, जी एच इक्वल टू जी ब्रैकेट में 1 - 2 एच ओवर आर। सिमिलरली अगर मैं गड्ढा खोद के नीचे की तरफ जाऊं, तो अर्थ के सेंटर की तरफ जाऊं, तो तब भी हमारा जी की वैल्यू कम होती है, तो जी डी होता है जी इंटू 1 - डी ओवर आर। आई बात समझ में बेटा, यस सर। यस क्लियर सर। हुआ? अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे, तो अपन को फॉर्मूले याद रखने हैं, देखो कितने फॉर्मूले, एक तो जी का फॉर्मूला कौन सा, जी इक्वल टू, सॉरी स्मॉल जी, जी इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वायर, एक होता है जी इक्वल टू जी एम ओवर 1 प्लस एच ओवर आर का होल स्क्वायर, या फिर बोलो कि स्मॉल जी बोलते हैं इसको, स्मॉल जी ओवर जी एम ओवर एच प्लस आर का होल स्क्वायर, ये वाला, इसको जी एच। तो ये फॉर्मूले कुछ और, ये वाला फॉर्मूला याद रख, यहां से हमारे क्वेश्चन होने वाले हैं, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ये इसलिए फास्ट किया है क्योंकि आप लोग पहले पढ़ चुके हैं इसको। ये क्वेश्चन करो भाई, करो, टू प्लैनेट्स ऑफ रेडियाई R1 and 2 R2, R1 and density D1 and 4D1 respectively, the ratio of their acceleration due to gravity, ratio of their acceleration due to gravity फाइंड कर। R1 दे रखा है, R2 दे रखा है, रो 1 दे रखा है, रो 2 दे रखा है, G1 डिवाइडेड बाई G2 आपको पूछा है।
अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, तो बेटा हो सकता है आपको टाइम लगे, इसीलिए टेक योर टाइम, लेकिन करो, ट्राई करो सब लोग।
आया किसी का आंसर? सर ज्यादा टफ क्वेश्चन दे दिए आप, फिर पूछ रहे क्वेश्चन आया कि नहीं आंसर। ज्यादा टफ है क्या? है भाई? हिंट चाहिए, कुछ हिंट चाहिए? यस सर। ठीक है, मैं आपको हिंट दूं कि आपका फॉर्मूला वही लगेगा, जी एम ओवर आर इसका है। देखो, जी इक्वल टू जी एम ओवर आर। अब हम आप अदर अदर प्लानिट हैं जिसकी रेडियस R1 और R2 है, तो अपन क्या कर सकते हैं, जी ओवर आर स्क्वायर, कैपिटल एम को क्या लिख सकते हैं हम? एम क्या होता है, मास क्या होता है, या फिर बोलूं कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है कि नहीं? यस सर। तो मास को क्या लिख सकता हूं मैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? यस डेंसिटी सर। इंटू वॉल्यूम क्या है, स्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई R क्यूब। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। क्या मैं एम की जगह पे इतनी सारी चीजें लिख सकता हूँ कि इंटू रो इंटू 4/3, सॉरी 4/3 पाई R क्यूब। अब देखो इस क्यू से, सॉरी ये क्यू क्या है, ये 3 पावर है, ये आर स्क्वायर थी ना, सॉरी ये आर स्क्वायर से ये क्यू क्यू कट जाएगा, तो मेरा जी कितना आया यहां से देखो, जी कितना आया, जी रो, सॉरी 4/3 पाई जी रो आर स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। अब देखो दो स्फीयर्स की बात हो रही है, जब जहां पर दो स्फीयर की बात होती है हमेशा अपन लोग क्या करते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन देखते हैं कि देखो क्या ये दोनों बॉल्स के दोनों स्फीयर्स के लिए कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि जी की वैल्यू क्या होती है, जी की वैल्यू बताएगा कोई? जी की वैल्यू 6.67 सर, स्मॉल या इंटू टेन कैपिटल? टू द पावर, टेन टू द पावर -11। -11। -11, यस। तो देखो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, 4/3 पाई की वैल्यू कांस्टेंट है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रो आर स्क्वायर? यस और नो? यस सर। सॉरी रो आर, आर आर स्क्वायर क्यों, रो आर होगी ना, क्योंकि स्क्वायर से ये कट गया था, रो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नाउ अब क्या बोल सकता हूं मैं, रो G1 डिवाइडेड बाई G2 इक्वल टू क्या देखता हूं, रो1 R1 डिवाइडेड बाई रो2 R2। अब रो1 क्या दे रखा है, फर्स्ट की लिए डेंसिटी क्या है, D1 है, फर्स्ट की रेडियस क्या है, R1 है, सेकंड की डेंसिटी क्या है, 4D1 है, इंटू सेकंड की रेडियस क्या है, 2R1 है। तो देखो R1 से R1 कट गया, D1 से D1 कट गया, तो क्या हो गया, 1/4 इंटू 2 8, तो G1/G2 = 1/8। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन फर्स्ट इज योर करेक्ट। बोलो चमका। यस सर। ठीक है ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब हलवा कब तक खाते रहोगे भाई, इस क्वेश्चन को करो, कब तक हलवा खाते रहोगे? इफ द रेडियस ऑफ द अर्थ डिक्रीज बाई 10%, the mass remaining unchanged, then acceleration due to gravity में क्या फर्क पड़ेगा? मास चेंज नहीं हुआ है, रेडियस को सिर्फ हमने 10% से कम कर दिया। सर मास जो होता है अर्थ का, उसकी वैल्यू तो नहीं करनी पुट? मास, हाँ बेटा मास की वैल्यू पुट ही नहीं करनी, प्रोपोर्शनलिटी देख लो आप, जी मेरे किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली, सॉरी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, कैपिटल जी कैपिटल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर होता है, जी इक्वल टू, तो कैपिटल ना तो कैपिटल जी की वैल्यू चेंज हो रही है ना कैपिटल एम की वैल्यू चेंज हो रही है, तो जी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। उस तरीके से करो कुछ जादू।
जो परसेंटेज इंक्रीज निकालोगे तो फाइनल जी टू माइनस जी1 डिवाइडेड बाई जी1 इंटू 100 परसेंटेज में जब आप निकालोगे तब की बात कर रहा हूं। हमारा रेडियस ऑफ अर्थ डिक्रीज बाई 10%, यानी कि मेरा R1 मान लो जो भी था, R1 मान लो था मेरा, अब परसेंटेज की बात है ना, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि R2 मेरा मान लो 100% था, उसको 90% कर दिया होगा, मान सकता Yes. हूं। मान लो 100% था, तो मैं R1 मेरा हो गया होगा, सॉरी R2 हो गया होगा मेरा 90R, और R1 होगा मेरा 100R। बोलो, कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो है? सर। ठीक है, अब आप देखोगे कि जब 90R और 100R हो गया, R2 हमारा, हमें हमें पता है कि G का फॉर्मूला क्या होता है, GM/R स्क्वायर, यानी कि G इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो क्या मैं लिख सकता हूं कि G1 डिवाइडेड बाई G2 इक्वल टू R2 डिवाइडेड बाई R1 का होल स्क्वायर? कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो सर। ठीक है, अब आप देखोगे G1 R1 क्या है मेरा, सॉरी R2 क्या 90R है, 90R डिवाइडेड बाई ये क्या है यहाँ से 100R, R का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत है भाई? सर। No, sir. देखो R से R कैंसिल हो गया। देखो आप क्या करो, अगर या चाहे आप मानना चाहो
तो इसको 1 मान लो, इसको 0.9 मान लो, बात एक ही है। मान लो ये R है और उसको 10% कम कर दिया तो 0.9 हो। ये भी मान सकते हो, आपकी मर्जी है। इसको आप 0.9 R मान लो, इसको आप R मान लो, आपकी मर्जी है। क्या मानना चाहोगे, 100 और 90 मानना चाहोगे या 0.9 मानना चाहोगे? सर 100। ठीक है, 100 मान लो भाई। 100R, ये 90R, तो यहाँ पे 90R या 100R, तो R से R कैंसिल हो गया, तो G1/G2 क्या आ गया, और 90/100 यानी कि क्या मैं बोल दूं, 81 डिवाइडेड बाई 100 का स्क्वायर क्या होगा? सर 10,000। 81 का पे 2 जीरो डिवाइडेड बाई 100 पे 2 जीरो, तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, तो 81/100 बचेगा कि नहीं बचेगा? G1/G2। या फिर मैं बोलूं कि G2 की वैल्यू मेरी 100 इधर चला जाएगा और 100 डिवाइडेड बाई 81 G1 होगा। ये मेरी G1 की वैल्यू है। कोई दिक्कत हुई किसी को? नो सर। ठीक है, तो मेरे जीवन की जब वैल्यू आ गई, अब क्या चाहिए मेरे को, परसेंटेज इंक्रीज चाहिए। परसेंटेज इंक्रीज क्या होता है, परसेंटेज इंक्रीज G2 माइनस के G1 फाइनल माइनस के इनिशियल डिवाइडेड बाई इनिशियल इंटू 100। तो G2 क्या है मेरा, G2 है 100 डिवाइडेड बाई 81 G1 माइनस के G1 डिवाइडेड बाई G1 इंटू 100। तो यहां से क्या करो, G1 को कॉमन ले लो, तो 100 डिवाइडेड बाई 81 माइनस के 1 डिवाइडेड बाई G1 इंटू 100। देखो G1 से G1 कट गया, तो देखो 81 इधर आ गया, 100 में से 81 जाएगा, कितना बचेगा? 100 में से 81 गया तो कितना बचा? सर 19। सर 19। 19। तो 19 डिवाइडेड बाई 81 इंटू 100। कोई दिक्कत किसी को? नो सर। नो सर। इसको जब सॉल्व करोगे, ये आएगा लमसम 23% के आसपास, 23% के आसपास। तो हमारा परसेंटेज इंक्रीज आ रहा है, ग्रेटर देन कितना, 23%। तो इंक्रीज 90 डिग्री, इंक्रीज बाई 90%, इंक्रीज बाई मोर देन 90%। भाई इंक्रीज बाई, अगर ये 90% आता तो ऑप्शन 2 होता, लेकिन मोर देन 90% है तो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट आंसर। यस और नो? यस सर। है भाई, ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन है। इस क्वेश्चन को करो भाई। The height of geostationary satellite is 36,000 kilometers. The acceleration due to gravity in the orbit of the satellite is, acceleration due to gravity निकाले। इस क्वेश्चन को तो कर दो भाई। सर सॉल्व करते वक्त सर जो स्मॉल जी लेना सर उसकी वैल्यू 9.8 लेनी है 10। 9.8 ले लेना, 9.8। इस क्वेश्चन को तो कर देना।
आ रहा है आंसर किसी का? यस सर। करो करो। एक बच्चे का आंसर आया, दिव्यांश का। और किसी का आंसर नहीं आया भाई। हम्म। हाँ भाई दिव्यांश बताओ आंसर। सर 0.42। 0.42। और किसी का आंसर आया? दिव्यांशी कुमारी। सर थर्ड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन। ओके। ओके चलो करते हैं क्वेश्चन। द हाइट ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट की हाइट दे रखी है आपको, ठीक है। एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपन को पूछा है। एक बात बताओ, किसी हाइट पे जी एच का फॉर्मूला क्या था? जी डिवाइडेड बाई 1 प्लस, क्या था? 1 प्लस H/R द होल का स्क्वायर। एच अपॉन आर का होल स्क्वायर। यार इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करते हैं पहले तो। जी अपॉन 1 प्लस, इस आर को इधर भेज दूं क्या? इसको क्या ये लिख सकता हूँ कि आर प्लस एच का एच डिवाइडेड बाई आर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? कोई यस दिक्कत सर। किसी को? ठीक है। क्या मैं इसको फिर ये भी लिख सकता हूँ कि जी इंटू आर प्लस एच डिवाइडेड बाई आर की पावर -2 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? यस सर। यस सर। ठीक है। अच्छा। अच्छा ये माइनस है, माइनस का मतलब उल्टा। क्या मैं इसको इसके पैर ऊपर और सिर ऊपर कर दूं? पैर ऊपर और सिर नीचे। यस सर। यस सर। कोई दिक्कत किसी को? मैंने जी एच का एक नया फॉर्मूला बना दिया आपके लिए कि जी इंटू आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत किसी को? कोई? नो सर। ठीक है।
अब अपन आते हैं, अपन को आर पता है कितना, 64,000 इंटू 10 टू द पावर कितना, अच्छा किलोमीटर की बात हो रही है तो किलोमीटर में ही ले लेते हैं इसको, किलोमीटर में ही। ये अपन को पता है कितना, 9.8 है, ठीक है। आर अपन को पता है कितना, 6400, कैपिटल आर 6400 प्लस 36,000। कोई दिक्कत किसी को? No, sir. नो ठीक है, सर। ये कितना हो गया 60, इसमें अगर मैं 36,000 ऐड करूंगा कितना होगा, 004, 12 और 4, 42,400 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा Yes, sir. अभी? तो मेरा कितना हो गया, चलो इधर लिखते हैं, 9.8 इधर होगा इंटू 6400 डिवाइडेड बाई 42400, 2 जीरो से ये 2 जीरो उड़ गए। अब जरा 4 से काटने की कोशिश करो, ये कटेगा क्या 4 से? हाँ ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा कितनी बार, 4 1 या 4 सर 16। है, सर 16 टाइम्स कटेगा। 16, हाँ 16 टाइम्स, 16 टाइम्स। इसको देखो 4 1 या 4, 0 और कितना 6, 406 बार कटेगा ना। यस सर। Yes, sir. फिर से देखो जरा, 4 से कटेगा क्या, नहीं 4 से नहीं कटेगा, 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 5 जा 10 और 2 3 जा, तो कितना आया 9.8 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइडेड बाई 53। जब इसको सॉल्व करोगे तो आपका लमसम आएगा। चलो थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, आइडिया लेते हैं थोड़ा सा, अपन को ऑप्शन करेक्ट करना है। तो क्या मैं इसको क्लोज टू 10 मान लू, लमसम लमसम 10 के होगा, 10 इंटू 8 लमसम लमसम 80 होगा, 80 डिवाइडेड बाई 53। तो मेरे को यहां से पता चल गया कि ऊपर बड़ा है नीचे छोटा है, तो ग्रेटर देन 1 आएगा आंसर मेरा, और 3 ऑप्शन मेरे लेस देन 1 है। देखो तो मैं ऑप्शन 2 करेक्ट होगा कि नहीं होगा बताओ मेरा? यस सर। मैंने सॉल्व नहीं किया, कैलकुलेशन नहीं की, लेकिन ऑप्शन टिक कर दिया। देख रहे हो आप, जादू देख रहे हो कि नहीं यस सर। बच्चों? मैंने 9.8 को मान लिया कि भाई मैं मान लेता हूं कि ये 10 होगा, इजी क्या 9.8 का 8 के साथ मल्टीप्लाई करूं, मैंने मान लिया कि 10 होगा, 10 इंटू 8 10 80 होगा, नीचे 53 है, तो ऊपर अगर 80, अगर अगर नहीं भी इसको 10 मानता तो ये मैं मान लो मेरा 78 आता, फॉर एग्जाम्पल मान लिया कि 78 आता, तब भी तो 53 से ऊपर था ना, तब भी तो एक से बड़ा ही आता ना, यस और नो यस है सर। भाई? तो हमारा Yes, sir. ग्रेटर देन 1 है, और मैंने देखा कि 3 ऑप्शन मेरे लेस देन 1, ओनली एक ऑप्शन ग्रेटर देन 1 है, तो मेरा ऑप्शन 2 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमकार। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन करो भाई, आज तो फंसा दिया सर ने, बड़े टफ टफ क्वेश्चन दिए हैं। यस आज थोड़े अच्छे क्वेश्चन हैं, इसी टाइप के क्वेश्चन आप जाके 11th क्लास में देखो, 11th क्लास में सेम टॉपिक होगा, इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे, इसी लेवल के क्वेश्चन होंगे ग्रेविटेशन के, जिस लेवल के आप अभी कर रहे हो। अब बहुत अच्छे क्वेश्चन है ये। If g is the acceleration due to gravity on the surface of the earth having radius r, height h, at which acceleration due to gravity, at which height acceleration due to gravity reduced to g by 2, किस हाइट पे जाके मेरा g की वैल्यू g by 2 हो जाएगी, ये आप ये पूछा है उसने, g की वैल्यू g by 2 किस हाइट पे जाके हो जाएगी, ये पूछा है उसने। करो भाई, फॉर्मूला वही लगाओ, जी एच इक्वल टू अभी वाला जो हमने ड्राइव किया था ना, जी एच इक्वल टू जी इंटू आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर, यही वाला फॉर्मूला लगा दो। जी एच की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, जी बाई 2 इक्वल टू जी इंटू आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। देखो यहां से ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 1/2
इक्वल टू आर ओवर आर प्लस एच का होल स्क्वायर। इस स्क्वायर को हटा दूं, इधर अंडर रूट लगा दूंगा, तो क्या करूं, 1/√2 इक्वल टू आर ओवर आर प्लस एच। तो आर प्लस एच को इधर भेज दो, √2 इधर भेज दो, तो आर प्लस एच इक्वल टू √2r। तो हमें चाहिए एच की वैल्यू, एच की वैल्यू चाहिए, तो आर को इधर भेज दो, तो एच इक्वल टू √2r माइनस के आर। तो यहां से क्या करोगे, आर कॉमन ले लो, √2 माइनस के 1, तो एच क्या आ गया, √2 माइनस के 1 r। दिस इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। बोलो चमका। यस सर। यस सर। ठीक है, ऑप्शन 4 इज योर करेक्ट आंसर। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, जरा इसका सॉल्यूशन है ये। ठीक है, आज हमने क्या क्या पढ़ा है, हमने देखा है एक्सीलरेशन, वेरिएशन एक्चुअली, वेरिएशन इन g with हाइट एंड डेप्थ, यही देखा है आज। यस हाइट सर। और डेप्थ के साथ में g का वेरिएशन देखा है, और हमने किए हैं क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे। तो कोई डाउट आज की क्लास में? नो सर। देखो ये जो क्वेश्चन कर लिए ना, इसके बाद आप ग्रेविटेशन का एनसीईआरटी से क्वेश्चन उठाओगे, आपको हलवा लगेगा, ऐसा लगेगा सर क्या क्वेश्चन है, बड़े इजी इजी क्वेश्चन। ठीक है बच्चों? सर हाँ हाँ बताओ बेटा। सर आपने साउंड चैप्टर नहीं करवाना? करवाएंगे बेटा उसको, अभी आपने बताया तो नेक्स्ट क्लास में साउंड ही करवाएंगे। ठीक है, यस सर। यस सर। यस सर। बस एक बार याद दिलवा देना मेरे को, मंडे को या ट्यूसडे को कोई बच्चा मैसेज कर देना मेरे को व्हाट्सएप पे। यस ठीक है, यस ओके, सर। ठीक है बच्चों।